शेर और चंद्रप्रभा कुमार। चिल्ड्रन स्टोरीज इंस्पिरेशनल। 4 शेर और टपका। एक गांव था, छोटा सा उनिंदा सा। गांव के पीछे पहाड़ी पर एक शेर रहता था। जब भी वह दहाड़ता गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते। एक दिन शेर शिकार की खोज में भटकता भटकता एक खेत में आ निकला और बारिश तूफान में फंस गया। बारिश से बचाव के लिए वह एक झोपड़ी की ओट में दुबक गया। उस झोपड़ी की छत टपक रही थी। अचानक झोपड़ी के अंदर एक छोटा बच्चा रोने लगा। वह लगातार रोता जा रहा था। शेर ने झोपड़ी से आती आवाज सुनी। माँ बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वह कह रही थी, चुप रहो, देखो लोमड़ी आ रही है। कितना बड़ा मुंह है, कितना डर लगता है उसे देखकर। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। माँ ने फिर कहा, लो, वह भालू आ गया। भालू खिड़की के बाहर है, बंद करो रोना। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। डराने का कोई असर नहीं हुआ। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, कैसा बच्चा है ये। न ये लोमड़ी से डरता है, न भालू से। शेर को बहुत जोर से भूख लगाई थी। वह उठकर खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। तभी माँ की आवाज आई, देखो देखो, शेर आ गया। शेर वह रहा खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। ये सुनकर शेर को इतना ताज्जुब हुआ और इतना डर गया कि वह वहीं गिरकर बेहोश सा हो गया। शेर ने सोचा कि वह कैसे जान गई कि मैं यहाँ हूँ। जरा देर बाद वह संभला और खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था। लगता नहीं था कि शेर का नाम सुनकर उसे जरा भी डर लगा। शेर ने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा था जो उससे नहीं डरता हो। वह तो यही समझता था इसका नाम सुनकर ही दुनिया के सारे जीव डर से कांपने लगते हैं। लेकिन इस बच्चे ने कोई परवाह नहीं की। उसे किसी चीज का डर नहीं है, शेर का भी नहीं। शेर को अब चिंता होने लगी। तभी माँ की आवाज फिर सुनाई दी, लो, अब चुप रहो। परेशान कर दिया इस टपके ने, क्या इससे कोई बचाव नहीं। उसने टीन का बक्सा जोर से खिसकाया तो वह खाट से टकराया। फिर उसने लकड़ी का छोटा सा बक्सा खींचकर दीवार से लगा दिया, तो दीवार हिल गई। शेर बाहर दीवार के साथ दुबका हुआ था। उसने माँ का चिल्लाना सुना, ये टपका टिप टिपवा मार डालेगा मुझे। बच्चे का रोना फौरन बंद हो गया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शेर घबरा गया और हैरान भी हुआ। उसने सोचा, ये टपका कौन है? यह कोई भयानक जीव होगा। टपका, आवाज कितनी अजीब है। शेर को चिंता भी हुई और डर भी लगा। उसी समय कोई भारी चीज उसकी पीठ पर धम्म से गिरी। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर कूदने वाला टपके के सिवा और कोई नहीं हो सकता। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था जो उस घर से गाय भैंस चुराने आया था। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वह छत पर से उसकी पीठ पर कूदा था। डरा तो चोर भी। चोर की तो जान ही निकल गई जब उसने जाना कि जिस जानवर की पीठ पर वह सवार है वह गाय नहीं, शेर है। शेर बहुत तेज दौड़ा जिससे टपका नीचे गिर पड़े। लेकिन चोर शेर की पीठ को कसकर पकड़े रहा क्योंकि वह जानता था कि ज्यों ही वह नीचे गिरेगा, वह शेर का भोजन बन जाएगा। शेर अपनी जान को डर रहा था और चोर अपनी जान को। पौ फट गई। भाग्य से चोर ने एक पेड़ की लटकती हुई डाल देख ली। वह उसे पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया और डालों के बीच छिप गया। शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। शेर ने भी चैन की सांस ली। उसने भगवान को धन्यवाद दिया अपनी जान बचाने के लिए। उसने मन ही मन में कहा कि टपका सचमुच बड़ा भयानक जीव है। वह वापस पहाड़ी पर अपनी गुफा में चला गया। कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपने मन की कल्पना से ही प्राणी डरता रहता है, बिना ठीक से चीजों को जाने समझे। साहस रखना चाहिए और परिस्थिति को ठीक से समझ बूझकर तब काम करना चाहिए।